दोस्तों नमस्कार। फार्म भरो भाई में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेधावी स्टूडेंट रहे हैं और अगर आप मेधावी स्टूडेंट के साथ साथ अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी 2025 में जो है सीपीओ या सीजीएल में जॉब मिल जाए या एक आप अच्छी नौकरी के लायक है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बगैर पूरी वीडियो देखे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सीपीओ 2024 का फाइनल लिस्ट जारी किया एसएससी ने, जिसमें इतना बड़ा स्कैम कर दिया दोस्तों कि 700 से करीब, मैं ये आंकड़ा कोई झूठा आंकड़ा नहीं है, 700 के करीब बच्चों के नाम ही लिस्ट से गायब। पहले बात तो एसएससी दीपावली के दिन रिजल्ट निकालती है ताकि बच्चों की दीपावली खराब हो जाए, और उसके बाद एसएससी नाटक करती है कि भैया स्कैम नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है जिन बच्चों के नंबर 330 से ऊपर हैं वो बच्चे भी लिस्ट में शामिल नहीं थे। अब ये भंडा फूटा कैसे? आपके भाई फार्म भरो भाई ने अपनी आवाज दीपावली वाले दिन ही वीडियो बना करके उठाई और ये भी कहा कि मैं सबके साथ हूं और मैं आवाज उठाता रहूंगा। मैंने करीब 10 वीडियो बनाई होगी इससे रिलेटेड कि किसी तरीके से न्याय मिले, क्योंकि मैं भी जो फार्म भरो भाई के भी नंबर काफी अप थे। तो अब जब कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, 40 नंबर ज्यादा है, तो व्यक्ति कैसे करे? मैंने एसएससी हेडक्वार्टर के चक्कर लगाता रहा, क्योंकि ये फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जिनके भी कट ऑफ से कम नंबर थे उन्होंने भी वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मैंने विशेष तौर से अपील की थी कि आप वीडियो बनाइए। बहुत से लोग हमारा मजाक बनाने के लिए आ गए, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने, आप देखना मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किए कि ये फेक है, ये नहीं है, भैया स्कोर कार्ड दिखाओ। अरे मैंने कहा कि भैया स्कोर कार्ड मैंने भेज दिया है। मैंने बाद में आपको अभिनय सर की बात भी सुनाई। इसके बाद नीतू मैम का भी जो है क्लैरिफिकेशन आया और उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है जब लोगों की, और बहुत से यूट्यूबरों को तो बाद में पता चला, तब मैंने कहा। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने आपको बताया कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, या तो कोर्ट के जरिए या फिर एसएससी के लीगल थ्रू के चक्कर में और लीगल थ्रू के जरिए। दोस्तों पहले मेरी सबसे बड़ी यही थी कि अगर एसएससी हम अगर एसएससी से लीगली अगर ले लेते हैं अपनी जो हक है तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर्ट में टाइम ज्यादा लग जाता है और भी जो भर्तियां हैं वो भी अवरुद्ध होती है, क्योंकि कोर्ट केस के अंदर आपका माइंड डाइवर्ट होता है। अब सीजीएल मेंस की तैयारी फार्म भरो भाई भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं, तो दोस्तों सीजीएल मेंस भी देना था, तो इससे माइंड डाइवर्ट होता है। और भी जो परीक्षाओं में मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि चल रही हैं, जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम, उनमें भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वजह से माइंड डाइवर्ट होता। मैं एसएससी हेडक्वार्टर गया, वहां पर उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया। 1 वीक के टाइम के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं 1 वीक के बीच में भी गया ताकि कोई भी त्रुटि ना रहे। और क्योंकि हमें देखिए, हम एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट हमेशा चुलबुला होता है। जब आपके नंबर कट ऑफ से ज्यादा हो तो आप क्या करोगे? आप, सीधी सी बात है, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी और आप सोचोगे मैं कैसे छोड़ दूं ये मौका। आप देख रहे हो ना, 7 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई वीडियो, लेकिन लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, लोगों के यार मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। नॉलेज होने के बावजूद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो रहा था, मन में शांति नहीं थी। क्योंकि इतने नंबर होने के बाद भी अगर कोई नाम ना आए तो आप क्या सोच सकते हो? 700 बच्चे, आज मैं जो है एसएससी हेडक्वार्टर गया, वहां मैंने पूरी विस्तृत जानकारी ली। दोस्तों मैंने एसएससी हेडक्वार्टर जाकर के बात ही नहीं की, बल्कि मैंने अपना मुद्दा उठाया और मैंने धमकी भरे लहजे में भी कहा कि या तो आप न्याय कीजिए वरना अन्याय हम होने नहीं देंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। मैंने एसएससी हेडक्वार्टर में हैदराबाद वाले बच्चों के एक्स सर्विसमैन की भी आवाज उठाई। और अब देखो दोस्तों, क्योंकि ग्रुप बने बाद में, लोगों ने, जैसे नीतू मैम ने भी ग्रुप बनाया, 1-2 ग्रुप भी बाद में बने, लेकिन मैं आवाज शुरू से उठा रहा हूं। ये बात आपको भी पता है, आप मेरी पिछली वीडियो भी जाकर के देख सकते हो कि मैंने जो है सारी लल्लन टॉप को भी टैग किया, अभिनय सर को भी टैग किया, और लोग मजाक उड़ाते रहे, उस स्टेज पे मजाक उड़ाते रहे जब लोगों को जानकारी नहीं थी और हमने अपनी आवाज उठाई। लोग कहते थे क्या नंबर आएंगे? अरे भाई आए हैं लोगों के तभी मांग रहे हैं, अपना कोई फ्री में नहीं मांग रहे। तो फार्म भरो भाई हर एक व्यक्ति की आवाज है। दोस्तों मैं एसएससी हेडक्वार्टर गया, उन्होंने कहा
कि हाँ ये क्लेरिकल मिस्टेक हुई है हमसे, 700 से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो रिजल्ट रहेगा आपका वो रिवाइज होगा या एडिशनल, मैं आपको क्लियरली बता दूं वैसे ज्यादा चांसेस हैं 90% रिवाइज होने के। लेकिन अगर वो जो क्लेरिकल वो मिस्टेक खोज रहे हैं, वो जो 700 बच्चों की खोज रहा है, उसमें कम निकला, जैसे भाई आपकी आरटीआई वगैरह गई है, तो वो जो भी आपने कंप्लेंट किया है वो बहुत बच्चों की गई, अगर उसमें से कम निकला तो वो एडिशनल रिजल्ट दे सकते हैं, वरना रिजल्ट रिवाइज ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सी बातें हैं, अगर वो एडिशनल रिजल्ट निकालते हैं तो जो 2000 अब जो 25 का जो नोटिफिकेशन है सीपीओ का, उसमें वैकेंसी उनको कम करनी पड़ेगी। तो दोस्तों एसएससी ऐसा कम ही करती है, वो रिवाइज पर ज्यादा ध्यान देगी क्योंकि संख्या ज्यादा है और ये एक मिस्टेक हुई है। देखिए ये रिजल्ट कहते हैं ना कि एक या दो मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, तो रिवाइज के चांस पूरे पूरे हैं। ये बात जरूर है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा जिनके साथ ये दिक्कत हुई है। हैदराबाद जिनका सेंटर था, मैं साउथ रीजन की बात कर रहा हूं, हैदराबाद जिनका सेंटर था उन बच्चों के साथ भी मैं पूर्ण रूप से था। मैंने एक्स सर्विसमैन जितने भी मेरे पास कमेंट भी आए थे, मैंने उनकी भी आवाज उठाई थी और शुरुआत से उठा रहा, जिस समय कोई वीडियो नहीं बना रहा था उस समय भी वीडियो बनाई थी और कहा भी था कि आप भी आवाज उठाइए। आप खाली एसएससी हेडक्वार्टर जाने से नहीं, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी थी। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उसी दिन आवाज बुलंद होने लग गई थी कि हाँ भैया ऐसा भी कुछ हुआ है। अब बात कर लेते हैं एसएससी हेडक्वार्टर की। तो दोस्तों एसएससी हेडक्वार्टर में 700 जो है रिक्वेस्ट आई थी और जो प्रॉब्लम की, तो वो धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। बहुत से लोगों की उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया आरटीआई का कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो रिजल्ट है वो रिव्यू के अंदर है। तो दोस्तों रिव्यू में यही होता है कि हम आपका चेक कर रहे हैं और हम जो भी रहेगा आपका देंगे, उनको देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एसएससी ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि क्लेरिकल मिस्टेक है, ये ऑफिशियली नहीं, लेकिन जब हम एसएससी हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो उन्होंने इस बात को माना है कि कुछ हमसे गलती हुई है, प्रेफरेंस में गलती हुई है और क्लेरिकल मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों आपके भाई फार्म भरो भाई का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके साथ भविष्य में होता है तो मैं जरूर आपका आवाज उठाऊंगा। और सीजीएल की तैयारी में भी लगे रहिए। और सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको बता दूं दिसंबर या जनवरी के समथिंग आपका पेपर होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये अगर रिजल्ट लेट आएगा तो थोड़ा वो खिसक सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए दोस्तों, वो भी अच्छी चीज है। और दोस्तों हमारी जीत होगी, हमने मेहनत की है, हम हक से लड़ रहे हैं। मैं साउथ रीजन वालों से भी कह देता हूं जिनका हैदराबाद सेंटर था, और मैं खुद नॉर्थ रीजन से था तो मैं नॉर्थ रीजन की भी कहता हूं कि मैंने कोई एक दिन नहीं छोड़ा है, यानी 2-3 दिन के 7 दिन का टाइम के बाद भी 2-3 दिन के गैप से मैं जाता रहा दोस्तों। और मैं किसी ग्रुप में ऐड भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसलिए ऐड नहीं हो पाया क्योंकि ज्यादातर जो मिस्टेक हुई थी वो साउथ रीजन वालों के साथ हुई थी और मैं नॉर्थ रीजन में था। जो साउथ रीजन वाले थे वो साउथ रीजन जो हेडक्वार्टर में वो जा रहे थे और मैं नॉर्थ रीजन में जा रहा था। तो मेरा ऐड ना होने का एक और भी बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अभी बताने का इच्छुक नहीं हूं। मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट वहां से बात करता रहा और मुझे लगा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम कोर्ट केस करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और मैं सब बच्चों को इकट्ठा करके कोर्ट केस भी करता। सब बच्चे मेरी नॉलेज में आ चुके थे, मेरी नॉलेज में 70 से 75 बच्चे थे और मैंने लोगों से आह्वान भी किया था कि आप ग्रुप बना लीजिए। बकायदा मैं ग्रुप नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं, आप ग्रुप बनाइए, मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा और अपनी आवाज को बुलंद करूंगा। दोस्तों आज उसका फल ये मिला, निष्कर्ष बता देता हूं आपको इसका क्या निकला कि एसएससी ने गलती मानी अपनी, कहा कि ये क्लेरिकल मिस्टेक हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं और हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। सभी रीजन से, नॉर्थ रीजन से, साउथ रीजन से हमने रिपोर्ट मंगा ली है।